आज हम कुंडली के लग्नेश पर चर्चा करेंगे। लग्नेश कुंडली के अंदर क्या भूमिका निभाता है, क्या रोल निभाता है और कुंडली में लग्नेश का क्या महत्व होता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, लग्नेश लगन भाव का स्वामी होता है। लगन भाव अर्थात हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा भाग्य। लगन भाव कुंडली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव होता है, इसलिए लग्नेश भी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है, क्योंकि वह लगन भाव का स्वामी है अर्थात शरीर, मन और भाग्य का स्वामी होता है लग्नेश। लग्नेश जिस व्यक्ति की कुंडली में मजबूत अवस्था में होता है अर्थात वह पीड़ित ना हो, वह दूषित ना हो, कमज़ोर ना हो अंश बल पर, तो व्यक्ति निश्चित रूप से जल्दी सफलता को प्राप्त करता है जीवन में। और अगर लग्नेश बली है परंतु पीड़ित है तो भी व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है, परंतु वह संघर्ष के बाद एक लंबे समय के बाद सफलता को प्राप्त करता है। परंतु अगर लग्नेश पीड़ित है, कमज़ोर है और केंद्र त्रिकोण में नहीं है तो व्यक्ति सफलता को प्राप्त नहीं करता। अगर सफलता को प्राप्त करता भी है तो अंत में वह एक तरह से उसका जीवन माइनस श्रेणी में चला जाता है और धीरे धीरे उसका जीवन का उत्तरार्ध भाग धीरे धीरे नुकसान और हानि की तरफ चला जाता है। लग्नेश का बली होना कुंडली में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत ही अनिवार्य है। अगर लग्नेश बली नहीं है, पीड़ित है, कमज़ोर है, 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, अस्त है और केंद्र त्रिकोण से बाहर है, तो व्यक्ति को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति के जीवन का उत्तरार्ध भाग जो होता है, यानी कि 45 वर्ष की आयु के बाद का जो जीवन का भाग होता है वह अत्यंत ही संघर्षपूर्ण और कष्टपूर्ण अवस्था में गुजरता है। लग्नेश अगर बली है, चाहे वह पीड़ित हो, अगर वह केंद्र त्रिकोण में है और पीड़ित है तो भी व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है, क्योंकि वह बली अवस्था में पीड़ित है। बली होकर के जब लग्नेश पीड़ित होता है तो वह संघर्ष को तो दर्शाता है, परंतु वह जीवन के अंतिम भाग में निरंतर सफलता को प्राप्त करता है और उसके जीवन का अंत सही और अच्छा होता है। जिसका लग्नेश बली है, शुभ अवस्था में है, तो वह उसके जीवन का अंत अच्छा होता है और वह शुभ गति को प्राप्त होता है और व्यक्ति मन से काफ़ी अपने आप को सही महसूस करता है जीवन के अंतिम वर्षों में, क्योंकि वह सफलता को प्राप्त करता हुआ चला जाता है। परंतु जब लग्नेश पीड़ित कमज़ोर होकर के 6, 8, 12 भाव में बैठ जाता है तो व्यक्ति को जीवन के अंतिम वर्षों में काफ़ी कष्ट पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है और उसे काफ़ी दुख दर्द और कष्टों का सामना करना पड़ता है।
लग्नेश बली होकर के जब केंद्र त्रिकोण में बैठता है तो वह व्यक्ति सफलता को निश्चित ही प्राप्त करता है। इस प्रकार हम यह जानते हैं कि लग्नेश कुंडली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है और उसका जीवन में बहुत बड़ा रोल है। जीवन में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है व्यक्ति को सफलता दिलाने में, प्रसिद्धि दिलाने में और मनवांछित फल को दिलाने में। जिस व्यक्ति का लग्नेश पीड़ित कमज़ोर होकर के 6, 8, 12 भाव में बैठ जाता है तो व्यक्ति को उचित पद मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाती, चाहे वह कितना भी योग्य और काबिल हो। ऐसे व्यक्ति को जिसका लग्नेश 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, नीच का हो, अस्त हो और पीड़ित कमज़ोर अवस्था में हो, तो व्यक्ति को निश्चित ही संघर्ष का सामना करना पड़ता है, कष्टों का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति के जीवन का अंतिम भाग जो होता है, जीवन के अंतिम जो वर्ष होते हैं उसमें उसको कष्ट पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। परंतु ऐसा जो है निश्चित रूप से होगा, इसको कहना तभी संभव है जब केंद्र या त्रिकोण भाव मजबूत अवस्था में हो तो अरिष्ट भंग योग भी बन जाता है। अगर केंद्र त्रिकोण में अच्छी स्थिति बन जाती है, मजबूत स्थिति बन जाती है, गुरु शुक्र आदि ग्रह के द्वारा, सूर्य के द्वारा, तो अरिष्ट भंग योग भी बन जाता है, जिससे लग्नेश को बल प्राप्त होता है और उसका यह दोष मिट जाता है, या यूँ कहिए कि 50% तक कम हो जाता है। यह कुंडली जो स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, यह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जन्म गांव में हुआ और वे सफलता को प्राप्त करते हुए गांव से शहर में आ गए और उच्च पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हुए। वे राजनीति में चले गए। परंतु इस कुंडली में देखें हम, इस कुंडली के अंदर छठे भाव में मंगल स्वराशि के बैठे हुए हैं जो कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और 10वें भाव में राहु बैठे हुए हैं जो कि अति विशिष्ट कारक ग्रह हैं, और 11वें भाव में शुक्र शनि बैठे हुए हैं। 11वां भाव जो कि लाभ का भाव होता है, और 5वें भाव में चंद्र विराजमान है। इन योगों ने इनको सफलता की ओर अग्रसर किया और सफलता दिलानी इनको शुरू की, और ये गांव से शहर में आ गए और इनको सफलता मिलती चली गई। परंतु इस कुंडली के अंदर गुरु और शुक्र दोनों ही पीड़ित और कमज़ोर हैं। गुरु केतु और राहु से पीड़ित हैं और शुक्र शनि से पीड़ित हैं और राहु से पीड़ित हैं। इस प्रकार गुरु शुक्र भी पीड़ित हैं और सूर्य स्वयं 12वें भाव में बैठ गए हैं, जो कि कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है। सूर्य वह वहाँ 12वें भाव में जा बैठा। और कुंडली का लग्नेश देखिए जो कि बुध है इस कुंडली के अंदर, वह भी 12वें भाव में त्रिक भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश सूर्य के साथ तो विराजमान है, परंतु वह त्रिक भाव में 12वें भाव में बैठा हुआ है और उस पर मंगल की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है लग्नेश के ऊपर, और शनि का साइड इफ़ेक्ट है। इस प्रकार से लग्नेश
12वें भाव में बैठ कर के बुरी तरह से पीड़ित और कमज़ोर अवस्था में पहुंच गए हैं, जिससे ये व्यक्ति राजनीति में तो चले गए सूर्य बुध आदित्य योग के कारण, परंतु वे कभी भी पूरी तरह से राजनीति में सफल नहीं हुए और इनके जीवन का अंतिम भाग, जीवन का उत्तरार्ध भाग काफ़ी संघर्ष और पीड़ित करने वाला रहा। इनको काफ़ी कष्ट पीड़ाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि लग्नेश इनका 12वें भाव में जा बैठा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुंडली का लग्नेश इस कुंडली में 12वें भाव में है और पीड़ित अवस्था में है, जिससे इनको जीवन के अंतिम समय में बहुत भारी कष्ट पीड़ाओं का सामना करना पड़ा। शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ा और इनके जीवन का अंत भी बुरा हुआ। जिस व्यक्ति का अंत अच्छा होता है उसका बुढ़ापा अच्छा कटता है और व्यक्ति को मानसिक शांति की प्राप्ति रहती है। इसीलिए कहा गया है कि अंत भला तो सब भला, और अगर अंत बुरा होता है तो अंत बुरा तो सब बुरा हो जाता है। इस प्रकार लग्नेश का बली होना कुंडली में अत्यंत ही अनिवार्य है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। लग्नेश कुंडली के अंदर लग्नेश अगर बली और मजबूत है तो निश्चित रूप से सफलता की ओर जाता है व्यक्ति, और वह बुढ़ापे में जीवन के अंतिम भाग में भी संतुष्ट और शांति को प्राप्त करता है और उसकी सद्गति होती है। त्रिक भाव में अगर लग्नेश बैठा हो, पीड़ित हो, कमज़ोर हो, परंतु यहाँ पर यह चीज़ ज़रूर देख लेनी चाहिए कि केंद्र और त्रिकोण की स्थिति क्या है, गुरु शुक्र और शनि की स्थिति क्या है और सूर्य की स्थिति क्या है। अगर गुरु शुक्र और शनि अच्छी अवस्था में है और केंद्र त्रिकोण में है तो त्रिक भाव में होने के बावजूद भी लग्नेश ज़्यादा अशुभ फल नहीं दे पाता और व्यक्ति को बुढ़ापे में जीवन के अंतिम भाग में सामान्य जीवन जीने को मिलता है और उसको मानसिक रूप से ज़्यादा कष्ट पीड़ाओं का सामना नहीं करना पड़ता और मानसिक मस्तिष्क की स्थिति, मन की स्थिति सामान्य रहती है और उसका सामान्य रूप से जीवन यापन होता है बुढ़ापे में। यह था लग्नेश का विवेचन। लग्नेश की भूमिका कुंडली के अंदर क्या होती है, वह क्या प्रभाव डालता है, यह था लग्नेश का विवेचन। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देख करके ज्ञान की प्राप्ति करें।